शेरोज। आज हम क्लास 9 की मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे जिसका नाम है रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर और उसकी एक्सरसाइज 1.4 को सॉल्व करेंगे। तो आइए हम अपनी एक्सरसाइज 1.4 को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 1, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। आपको यहाँ पर कुछ नंबर दिए जाएंगे जिससे आपने सिंप्लीफाई करना है। पार्ट 1 है 3 पावर 5 अपॉन 3 स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर जो है हम एक लॉ यूज करेंगे। वो लॉ कौन सा है? लॉ ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ टू बेसिस। ठीक है, इसमें लॉ में क्या होता है कि आपकी बेसिस सेम होती हैं तो इसमें हम पावर्स को क्या करते हैं, अगर डिवीजन फॉर्म में होती है तो उनकी पावर्स को हम माइनस कर देते हैं। अगर मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में होती हैं उनकी बेसिस तो हम क्या कर देते हैं, उनकी पावर्स को प्लस कर देते हैं। अब देखें आपके पास ये जो दो बेसिस हैं ये डिवीजन फॉर्म में है तो हम इनकी पावर्स को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन आपको देखें दोनों में बेसिस सेम है तो इसको हम कॉमन ले लेते हैं। 3 का 3, इस पे पावर 5 है तो पावर 5 लगा दिया। ठीक है, अब देखिए डिवीजन फॉर्म में मैंने अभी क्या कहा, डिवीजन फॉर्म में होगी तो आप पावर को क्या करेंगे, ऊपर जाके माइनस कर देंगे। तो अभी देखिए डिवीजन फॉर्म में तो हमारे प्लस का ऊपर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। 3 का 3, अब 5 में से आप माइनस कर दें 2 को तो आपके पास क्या बचेगा, यहाँ पर 3 बचेगा। तो अब देखिए इससे आप मजीद और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है कि 3 पे पावर 3 तो 3 आपका कितने टाइम है, 3 टाइम है। तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे, 3 3 9, 9 3 27। तो ये मजीद और सिंप्लीफाई हो गया। तो ये आपका पार्ट 1 सॉल्व हुआ। तो आइए इसके बाद के जो पार्ट है उसको अब हम सॉल्व करते हैं। पार्ट 2 है 2 पावर 4 मल्टीप्लाई 5 पावर 3 अपॉन 10 स्क्वायर। तो यहाँ पर जो हमारा लॉ यूज हो रहा है वो है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ प्रोडक्ट। यहाँ पर आपको प्रोडक्ट दिया गया है और आपकी क्या है, पावर दिए गए हैं। तो हम इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन 2 पे पावर 4 रहेगा, ये मल्टीप्लाई को यहाँ पे डिनोट कर रहा है। 5 का पावर आपका 3 रहेगा। अब इस 10 को हम क्या करेंगे, ब्रेक कर लेंगे। 2 5 10, स्क्वायर था तो हमने इस पर स्क्वायर लगा दिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 2 पावर 4 5 पावर 3। अब ये स्क्वायर जो है इस 2 पर भी इस 5 पर भी, तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं। ठीक है, अब देखें यहाँ पर वही कंडीशन आ गई जो आपने अभी पार्ट 1 में की थी। यहाँ पर देखें बेसिस आपकी सेम आ गई और डिवीजन फॉर्म में। तो आप क्या करेंगे, 2 को यहाँ पर आप कॉमन ले लेंगे, इस पे पावर 4 है। अभी डिवीजन फॉर्म में है तो इसके ऊपर जो 2 है ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। पॉइंट का पॉइंट। अब ये 5 भी हम कॉमन ले लेंगे, दोनों में बेसिस है हमारे पास कॉमन तो इस वजह से हम इसको कॉमन ले रहे हैं। ठीक है, अब देखिए इस पे पावर 3 था, अब ये भी डिवीजन फॉर्म में है तो ये 2 पर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब देखें 2 का 2, 4 में से माइनस कर दें 2 को तो इस पे पावर क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। पॉइंट। अब 5 का 5 उतर जाएगा, 3 - 2 = 1। 1 लिखे या ना लिखे। ठीक है, अब हमने करना क्या है, 2 पे आपके पावर 2 है यानी कि स्क्वायर है। 2 2 से क्या होता है, आपका 4 होता है। मल्टीप्लाई के डिनोट कर रहे हैं तो पॉइंट से 5 बनता 5। इसे और सिंपलीफाई कर देते हैं तो हमारे पास आंसर जो आएगा क्या आएगा, 4 5 20। तो ये आपका पार्ट 2 भी सॉल्व हुआ। तो आइए इसके बाद के जो पार्ट है उसको अब हम सॉल्व करते हैं। पार्ट 3 है a + b होल स्क्वायर मल्टीप्लाई c + d होल क्यूब अपॉन a + b मल्टीप्लाई c + d होल स्क्वायर। यहाँ पर भी देखिए वही लॉ यूज कर रहे हैं जो हमने पार्ट 1 में यूज किया था, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ टू बेसिस। ठीक है, यहाँ पर देखें आपके पास 2 बेसिस हैं जिनके पावर्स को आपने क्या करना है, अगर डिवीजन फॉर्म में होगी तो आपने माइनस कर देना उनकी पावर्स को, अगर मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में होगी तो आपने उसे प्लस कर देना है। तो हम पार्ट 3 को सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपकी दोनों बेसिस एक जैसी हैं तो इसे हम कॉमन ले लेते हैं। a + b पावर 2 मौजूद है। अब डिवीजन फॉर्म में तो हम इसमें हम क्या करते हैं, जो पावर होता है ऊपर जाके माइनस हो जाता है। यहाँ पर कुछ मौजूद नहीं तो इसका मतलब यहाँ पर ऑलरेडी 1 मौजूद है तो हम -1 कर देंगे। मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई। अब देखिए ये दोनों बेसिस आपकी क्या है, सेम है तो हम इसे कॉमन ले लेते हैं, c + d। ठीक है, 3 का 3। अब यहाँ पर देखें आपके 2 मौजूद है। ठीक है, तो अब ये पावर ऊपर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, a + b 2 - 1 = 1। 1 आप लिखें या ना लिखें, ऑलरेडी 1 मौजूद रहेगा। मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई c + d 3 - 2
माइनस किया तो 1 बचा, इसमें भी आप 1 लिखिए या नहीं लिखें एक ही बात है। तो ये आपका पार्ट थर्ड जो है सॉल्व हुआ और क्वेश्चन नंबर 1 भी कंप्लीट हुआ। तो आइए इसके बाद का जो क्वेश्चन है उसको अब हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सिंप्लीफाई यूजिंग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। अब आपको यहाँ पर कुछ नंबर दिए गए हैं जिसे आप लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में यूज करेंगे। पार्ट 1 है 1/3 होल पावर 4 मल्टीप्लाई 1/3 होल पावर 5। तो इसे हम सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, अब देखें यहाँ पर आपकी दोनों बेसिस एक जैसी हैं, तो हम इसे क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे 1/3। ठीक है, तो अब देखें यहाँ पर आपकी जो है मल्टीप्लाई की साइन है। ठीक है, अभी हमने जो क्वेश्चन किया था क्वेश्चन नंबर 1, उसमें जो पार्ट किए थे उसमें डिवीजन फॉर्म थी। तो डिवीजन फॉर्म में हम क्या कर रहे थे, अपनी पावर्स को माइनस कर रहे थे। अब यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, पावर्स को प्लस कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर 4 लिख दिया प्लस, अभी हम यहाँ लिख देंगे 5। ठीक है, तो देखिए 1/3 4 + 5 = 9। तो ये आपका पार्ट 1 सॉल्व हुआ। ठीक है, पार्ट 2 है 3/4 होल पावर 5 मल्टीप्लाई 3/4 होल पावर 2। ये भी आपके सेम पार्ट 1 की तरह ही सॉल्व होगा। सॉल्यूशन, दोनों में बेसिस सेम है तो हम इसे 1 टाइम लिख लेंगे 3/4। ठीक है, अब देखें इस पे पावर 5 मौजूद है। अब यहाँ पर भी मल्टीप्लिकेशन हो रही है तो हम क्या करेंगे, इसकी पावर को इसके साथ प्लस कर देंगे। यहाँ पर 2 है तो हम इसे प्लस का 2 कर देंगे। ठीक है, तो अब वापसी हम लिख देते हैं 3/4 5 + 2 = 7। तो ये आपका पार्ट 2 भी सॉल्व हुआ। तो आइए इसके बाद के जो पार्ट है उसको अब हम सॉल्व करते हैं। पार्ट थर्ड है -4/5 होल पावर 3 मल्टीप्लाई -4/5 होल पावर 5। सॉल्यूशन, ये भी आपके पार्ट 1 और पार्ट 2 की तरह ही सॉल्व होगा। सॉल्यूशन, अब यहाँ पर देखें आपकी दोनों बेसिस सेम है तो इसे हम कॉमन ले लेते हैं। यहाँ 1 टाइम लिख लेंगे -4/5। ठीक है, पावर 3 है तो हम पावर 3 लगा देंगे। यहाँ पर भी मल्टीप्लिकेशन है तो आपने क्या करना है, 5 को यहाँ पर प्लस करवा देना है। ठीक है, तो ब्रैकेट -4/5 3 + 5 = 8। तो ये आपका पार्ट थर्ड भी सॉल्व हुआ। पार्ट 4 जो है आपके पास ब्रैकेट -3 मल्टीप्लाई 5 स्क्वायर होल पावर 3। यहाँ पर देखिए आपका जो लॉ यूज हो रहा है वो हो रहा है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, यहाँ पर आपका प्रोडक्ट का जो है लॉ इस्तेमाल किया गया है। तो इसे हम सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, फर्स्ट स्टेप में मैं अपने क्वेश्चन को सेम एज इट इज लिख लेता हूं। ठीक है, अब देखिए ये पावर 3 जो है आपके -3 पर भी है और आपके 5 पर भी है। तो हम इसे किस तरीके से लिखेंगे, -3 पावर 3 मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई 5 स्क्वायर 3 का 3। अब देखिए ये -3 तो अपनी जगह मौजूद रहेगा, क्यूब का क्यूब मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई, 5 पर जो पावर है ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, -3 क्यूब मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई 5 का 5 2 3 6। तो ये आपका पार्ट 4 भी सॉल्व हुआ। तो आइए इसके बाद के जो पार्ट हैं उनको अब हम सॉल्व करते हैं। पार्ट 5 है ब्रैकेट 3 मल्टीप्लाई -4 होल स्क्वायर होल पावर 3। ये भी हमारे पास लॉ ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ प्रोडक्ट है, इसे हम सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, फर्स्ट स्टेप में मैं अपने क्वेश्चन को सेम एज इट इज लिख लेता हूं। ठीक है, अब देखिए इस पर जो होल पावर 3 है इसका मतलब ये 3 जो है आपके 4 पर भी है और इस 3 पर भी है। ठीक है, तो हम इसको इस तरीके से लिख लेते हैं 3 पावर 3 मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई -4 2 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, तो सेम एज इट इज उतार लेते हैं 3 पावर 3 मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई -4 2 3 6। तो ये आपका पार्ट 5 भी सॉल्व हुआ। अब हम पार्ट 6 को सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट -a/b होल पावर 5 मल्टीप्लाई a - b होल पावर 4। ये आपका कौन सा लॉ लग रहा है इसमें, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ पावर 2 बेसिस। ठीक है, सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, दोनों की बेसिस सेम है तो हम कॉमन ले लेते हैं -a/b। ठीक है, मल्टीप्लाई की फॉर्म है यहाँ पर तो आपने पावर्स को क्या कर देना है, प्लस कर देना है 5 + 4। ठीक है, फिर हम वापसी सेम एज इट इज उतार देंगे a - b
5 प्लस 4 इज इक्वल टू 9। तो ये आपका पार्ट 6 क्या हुआ, सॉल्व हुआ। तो आइए इसके बाद की जो पार्ट है उनको अब हम सॉल्व करते हैं। पार्ट 7 है माइनस सी अपॉन डी होल स्क्वायर माइनस सी अपॉन डी होल क्यूब माइनस सी अपॉन डी पावर 5। यहाँ पर देखिए पार्ट 1 में जिस तरीके से हमने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ टू बेसिस यूज किया था, यहाँ पर भी आपने वही लॉ यूज करना है। सॉल्यूशन, अब देखिए यहाँ पर आपके तीनों में जो है बेसिस सेम है, तो आपने करना क्या है, इनको कॉमन ले लेना है। माइनस सी अपॉन डी हमने कॉमन ले लिया। अब यहाँ पर देखिए मल्टीप्लिकेशन हो रही है, तो आप क्या करेंगे, सबके पावर्स को प्लस कर देंगे। 2 प्लस 3 प्लस 5, ठीक है। वापसी हम ऐसे लिख देते हैं माइनस सी अपॉन डी 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5, 5 प्लस 5 इज इक्वल टू 10। तो ये आपका पार्ट 7 सॉल्व हुआ। तो अब पार्ट 8 को सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन m n स्क्वायर t पावर 4 n क्यूब m5 t स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर जो है हम लॉस ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ पावर्स यूज करेंगे, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, अपने वेरिएबल्स को अरेंज कर लेंगे। m m5 n स्क्वायर n क्यूब t पावर 4 t पावर स्क्वायर। अब हमने अरेंज कर लिया, अब हम क्या करेंगे, अपनी बेसिस को कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर कुछ मौजूद नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर ऑलरेडी आपके 1 मौजूद है। 1 प्लस 5 n स्क्वायर प्लस 3 t पावर 4 प्लस 2, ठीक है। m 1 प्लस 5 इज इक्वल टू 6 n 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5 t 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 6। तो ये आपका पार्ट 8 भी सॉल्व हुआ। तो आइए इसके बाद की जो पार्ट है उनको अब हम सॉल्व करते हैं। पार्ट 9 है a स्क्वायर c पावर 5 b स्क्वायर a पावर क्यूब a क्यूब c क्यूब b पावर 4 a पावर 4। जिस तरीके से अभी हमने पार्ट 8 को सॉल्व किया है, सेम एज इट इज उसी पैटर्न से हमें इसे भी सॉल्व करना है, ठीक है। यहाँ पर भी आपका एक्सपोनेंट का जो लॉ है टू बेसिस वो लगेगा, ठीक है। सॉल्यूशन, सबसे पहले हम वेरिएबल्स को अरेंज करेंगे। या देखिए a स्क्वायर है, फिर उसके बाद a क्यूब है, फिर उसके बाद a पावर 4 है, ठीक है। फिर उसके बाद देखें b स्क्वायर b पावर 4, फिर उसके बाद है c पावर 5, फिर उसके बाद है c क्यूब, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, इनकी बेसिस जो एक जैसी आ रही है तो इस वजह से इसे कॉमन ले लेते हैं इनको। अब इनके पावर्स क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि इनके दरमियान वेरिएबल्स क्या हो रही है, मल्टीप्लिकेशन हो रही है। 2 प्लस 3 प्लस 4, अभी b भी हमने कॉमन ले लिया, ये भी मल्टीप्लाई होता है, इनकी पावर्स हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। 2 प्लस 4, यहाँ पर भी मल्टीप्लिकेशन हुई तो हमने c कॉमन ले लिया, इनके पावर्स क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। 5 प्लस 3, ठीक है। a सेम एज इट इज 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5, 5 प्लस 4 इज इक्वल टू 9, b का भी 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 6, c का c 5 प्लस 3 इज इक्वल टू 8। तो ये आपका पार्ट 9 सॉल्व हुआ। पार्ट 10 है सॉल्यूशन 10x पावर 4 y पावर 6 x स्क्वायर z स्क्वायर y क्यूब। अब यहाँ पर देखें 10 तो आपका सेम एज इट इज रहेगा, क्योंकि हमारे पास 10 जैसी दूसरी बेस यहाँ पर मौजूद नहीं है। सबसे पहले आपने वेरिएबल्स को अरेंज कर लेना है। x पावर 4 x स्क्वायर y 6 y क्यूब z स्क्वायर, ठीक है। 10 सेम एज इट इज रहेगा। x को हमने कॉमन ले लिया, दोनों में मल्टीप्लिकेशन हो रही है तो हम इनके पावर्स को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। 4 प्लस 2, यहाँ पर भी मल्टीप्लिकेशन हो रही है, y को हमने कॉमन ले लिया, इनके पावर्स को प्लस कर देंगे। 6 प्लस 3 z स्क्वायर का z स्क्वायर, 10 का 10 उतर जाएगा, x का x 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 6, y का y 6 प्लस 3 इज इक्वल टू 9, z स्क्वायर का z स्क्वायर। तो ये आपका पार्ट 10 भी सॉल्व हुआ। तो आइए इसके बाद की जो पार्ट है उनको अब हम सॉल्व करते हैं। पार्ट 11 है 3/5 r क्यूब s स्क्वायर r पावर 7 t स्क्वायर s स्क्वायर। ये भी आपके पार्ट 10 की तरह ही सॉल्व होगा, क्योंकि देखें यहाँ पर आपको नंबर दे दिया है सॉल्यूशन, तो आप 3/5 सेम एज इट इज लिख देंगे। अब आपने वेरिएबल्स को अरेंज कर लेना है। r क्यूब r7 s स्क्वायर t स्क्वायर। 3/5 सेम एज इट इज उतरेगा। वेरिएबल्स हमारे एक जैसे हैं तो इसे हम कॉमन ले लेते हैं। मल्टीप्लाई हो जाए तो इनके पावर्स को हम क्या कर देंगे, यहाँ पर प्लस कर देंगे। इसको हम यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। अब मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनके पावर्स को प्लस कर देंगे। 2 प्लस 2 t स्क्वायर का t स्क्वायर। 3/5 सेम एज इट इज, r का r 3 प्लस 7 इज इक्वल टू 10,
s का s 2 + 2 = 4 t स्क्वायर का t स्क्वायर। तो ये आपका पार्ट 11 सॉल्व हुआ। पार्ट 12 है माइनस l अपॉन m पावर 4 माइनस l अपॉन m पावर 5 माइनस l अपॉन m क्यूब। सॉल्यूशन, यहां पर पहले हम माइनस को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, अब देखें माइनस से माइनस को हमने मल्टीप्लाई कराया तो ये हो जाएगा हमारा l अपॉन m पावर 4 का पावर 4 माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस हो जाएगा तो l अपॉन m पावर 5 माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस हो जाएगा तो l अपॉन m पावर 3। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपकी तीनों बेसिस एक जैसी आ रही है तो इससे हम क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे l अपॉन m। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन फॉर्म है तो आपने करना क्या है कि पावर्स को प्लस कर देना है, 4 + 5 + 3। ठीक है, l अपॉन m, अब प्लस कर देते हैं 4 + 5 = 9, 9 + 3 = 12। तो ये आपका पार्ट 12 भी सॉल्व हुआ और क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हुआ। तो आइए इसके बाद का जो क्वेश्चन है उसको अब हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सिंप्लीफाई यूजिंग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। ठीक है, पार्ट 1 है 5 स्क्वायर होल पावर क्यूब। ठीक है, तो आपने इसे सिंप्लीफाई करना है पार्ट 1 को। सॉल्यूशन 5 का हम सेम एज इट इज लिख लेंगे। अब यहां पर देखिए ब्रैकेट आ गई तो इसका मतलब ये है कि आपके पावर्स में क्या हो रही है, मल्टीप्लिकेशन हो रही है। तो हम क्या करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई करा देंगे 3 से, तो 5 का 5 उतर जाएगा, 2 3 6। तो ये आपका पार्ट 1 सॉल्व हुआ। पार्ट 2 है कर्ली ब्रैकेट xy होल क्यूब होल पावर 5। सॉल्यूशन, यहां पर भी आपने यही करना है। सबसे पहले आपने xy को ले लेना है क्यूब। अब देखिए यहां पर जो है आपके पावर्स क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। xy का xy, ठीक है, 3 5 15। इस 15 का मतलब ये, अगर इसे और मजीद सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो x पे पावर 15 और y पर पावर 15 लिख दें। तो ये आपका पार्ट 2 भी सॉल्व हुआ। पार्ट 3 है -4 होल स्क्वायर होल पावर 5। सॉल्यूशन, सबसे पहले हम -4 होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 कर देंगे। ठीक है, -4 से हम एज इट इज रहेगा, 2 5 10। तो ये आपका पार्ट 3 भी सॉल्व हुआ। पार्ट 4 है, यहां पर अब आपको 2 वैल्यूज दे दी गई है। जिस तरीके से आपने सिंगल वैल्यू को सॉल्व किया था सेम एज इट इज आपने इसको भी सॉल्व करना है। सॉल्यूशन, अब ये 3 जो है आपके इस 3 पर भी मौजूद है और इस 4 पर भी मौजूद है। तो हम क्या करेंगे, -3 मल्टीप्लाई बाय 3 -4 2 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, -3 अपनी जगह रहेगा, 3 3 9, -4 भी अपनी जगह मौजूद रहेगा, 2 3 6। तो ये आपका पार्ट 4 भी सॉल्व हुआ। तो आइए इसके बाद के जो पार्ट हैं उनको अब हम सॉल्व करते हैं। पार्ट 5 है b² 5 होल क्यूब। सॉल्यूशन, अब इस क्यूब का मतलब ये है कि ये आपके b पर भी मौजूद है और आपके 5 पर भी मौजूद है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, b² मल्टीप्लाई बाय 3 अपॉन 5 क्यूब का 5 क्यूब। b का b रहेगा, 2 3 6 अपॉन का अपॉन 5 क्यूब का 5 क्यूब। तो ये आपका पार्ट 5 सॉल्व हुआ। पार्ट 6 है कर्ली ब्रैकेट -4 अपॉन 9 होल स्क्वायर होल पावर क्यूब। सॉल्यूशन, अब इसका मतलब ये है कि आपने इस 3 को 2 से क्या करा देना है, मल्टीप्लाई करा देना है। सबसे पहले -4 अपॉन 9 2 मल्टीप्लाई बाय 3 -4 अपॉन 9 2 3 6। इसका मतलब ये है कि आपका 6 जो है 4 पर भी मौजूद है और 9 भी मौजूद है। तो मैं इसको इस तरीके से लिख देता हूं, -4 पावर 6 अपॉन 9 पावर 6। तो ये आपका पार्ट 6 सॉल्व हुआ। पार्ट 7 है ब्रैकेट z³ होल स्क्वायर होल पावर 4। अब यहां पर आपके पास 3 पावर्स मौजूद हैं, तो इसे हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन, सबसे पहले हम इसे ब्रैकेट में लिख लेंगे और इन 2 पावर्स को मल्टीप्लाई करा देंगे।
ठीक है, z क्यूब का z क्यूब 2 4 ज़ा 8। ठीक है, अब आपने इस ब्रैकेट को ओपन कर देना है 3 मल्टीप्लाई बाय 8। ठीक है, z का z 3 8 ज़ा 24। तो ये आपका पार्ट 7 भी सॉल्व हुआ। तो आइए इसके बाद के जो पार्ट हैं उनको अब हम सॉल्व करते हैं। पार्ट 8 है कर्ली ब्रैकेट ब्रैकेट m स्क्वायर m क्यूब m पावर 4 होल स्क्वायर होल पावर 5। यहां पर जो है हमें वही कंडीशन अप्लाई करनी है जो अभी हमने इससे पहले वाले पार्ट में की थी। सॉल्यूशन अब हमें करना क्या है, सबसे पहले कर्ली ब्रैकेट को खत्म करना है। तो मैं यहाँ पर ब्रैकेट लगा लेता हूँ m स्क्वायर m क्यूब m 4। अब देखिए यहाँ पर 2 मौजूद है तो हम मल्टीप्लाई करा देंगे 5 से। ठीक है, तो m स्क्वायर m क्यूब m पावर 4 2 5 ज़ा 10। अब आपने करना है क्या है, वेरिएबल्स सेम है तो आपने क्या करना है, कॉमन ले लेना है और इनके पावर्स को क्या करा देना है, ऐड करा देना है। क्यों? क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब देखिए m है, इस पे कोई भी पावर मौजूद नहीं है, इसका मतलब इस पर ऑलरेडी 1 मौजूद है तो हम यहाँ पर 1 लिखेंगे प्लस पावर 2 प्लस 3 प्लस 4 होल पावर 10। अब m का m उतर जाएगा सेम एज इट इज 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 6 6 प्लस 4 इज इक्वल टू 10। तो हमारे पास पावर 10 आ गया। तो आपने क्या करना है, अब m को हमने कॉमन ले लिया, 10 को मल्टीप्लाई करा दें 10 से। ठीक है, m का m जब हमने 10 को 10 से मल्टीप्लाई कराया तो हमारे पास जो पावर आई वो क्या आई, 100 आई। तो ये आपका पार्ट 8 भी सॉल्व हुआ। अब पार्ट 9 को सॉल्व करते हैं। पार्ट 9 है माइनस ब्रैकेट माइनस 0.1 होल स्क्वायर माइनस 0.1 होल क्यूब माइनस 0.1 होल पावर 4 होल स्क्वायर। अब आपको ये डेसिमल में दे दिया गया है, आपने घबराना नहीं है। इससे पहले भी हमने एक पार्ट सॉल्व किया था जिसमें हमने इन सब वैल्यूज को प्लस में कन्वर्ट कर लिया था। तो हम इसे प्लस में कन्वर्ट किस तरीके से करेंगे, सॉल्यूशन माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो हम क्या कर देंगे 0.1 होल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस तो हो जाएगा 0.1 होल क्यूब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा तो 0.1 होल पावर 4 होल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो अब देखिए यहाँ पर जो है आपकी बेसिस सेम एज इट इज है। तो आपने करना क्या है, इसे कॉमन ले लेना है, 0.1 मल्टीप्लाई हो रही है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इन सबके पावर्स को प्लस कर देना है, 2 प्लस 3 प्लस 4 होल पावर आपकी क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए 0.1, अब इनकी पावर्स को प्लस कर देते हैं, 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5 5 प्लस 4 इज इक्वल टू 9 होल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब आपने करना क्या है, इन पावर्स को मल्टीप्लाई कर देना है, 0.1 9 मल्टीप्लाई बाय 2 0.1 9 2 ज़ा 18। तो ये आपका पार्ट 9 सॉल्व हुआ और क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। तो आज हमने क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर, उसकी एक्सरसाइज 1.4 को कंप्लीट किया। अगर इसमें आपको कुछ भी समझ में ना आया हो या कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन के अंदर जाकर कमेंट करके मालूम कर सकते हैं। जब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।